दुनिया खत्म हो चुकी है, पता नहीं कैसे, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक औरत बची हुई है। वीडियो को लाइक करके फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो का मजा उठाए। महाविनाश के बाद दुनिया में एन नाम की एक लड़की अकेली जिंदा बची है। वह अपने खेत में अपने कुत्ते के साथ रहती है। वह अक्सर एक टूटी फूटी टाउन में सामान लेने जाती है। वहां जाने से पहले वह हमेशा अपना पूरा शरीर ढक लेती है ताकि रेडिएशन से बच सके और दूषित हवा से बचने के लिए ऑक्सीजन टैंक साथ रखती है। एन का फार्म घाटी में है, इसलिए जब भी उसे टाउन जाना होता है तो उसे लंबा रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। लेकिन यह सब झंझट वह सह लेती है क्योंकि घाटी सुरक्षित है और वहां रेडिएशन नहीं है। हर बार सामान लाने के बाद वह अपने शरीर को अच्छे से धोती है ताकि किसी भी तरह का जहर या रेडिएशन न रहे। रात में उसका कुत्ता उसी के बिस्तर पर सोता है ताकि उसे अकेलेपन से राहत मिले। ज्यादातर समय उसका जीवन बहुत बोरिंग होता है। उसकी रोजमर्रा की लाइफ खेत के जानवरों की देखभाल करना, बाढ़ चेक करना और जंगल में लगाए जाल देखनी होती है। उसका कुत्ता खरगोशों की गंध सूंघकर उन्हें पकड़ने में मदद करता है। एक दिन एन को सड़क पर एक छोड़ा हुआ वाहन दिखता है। वह पास जाकर उसे देखती है, लेकिन तभी उसका कुत्ता खतरे का संकेत देता है। दोनों जल्दी से लंबी घास में छिप जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी प्रोटेक्टिव सूट पहनकर आता है और अपनी गाड़ी उठाकर आगे बढ़ जाता है। यह देखकर एन हैरान रह जाती है कि कोई और भी जिंदा है। वह उसे चुपके फॉलो करती है। वह आदमी एक डिवाइस से चेक करता है कि यह इलाका रेडिएशन फ्री है और फिर हेलमेट उतारकर ताजी हवा में सांस लेता है। खुशी के मारे वह चिल्ला उठता है और अपना सूट भी उतार देता है। जब एन छिपने की जगह से बाहर आती है तो वह आदमी जॉन झरने के नीचे नहा रहा होता है। एन घबराकर उसे रोकने दौड़ती है, लेकिन क्योंकि उसके हाथ में शिकार की बंदूक होती है, जॉन समझता है कि वह उसे धमका रही है। जॉन तुरंत अपनी बंदूक एन पर तान देता है और हवा में गोली चलाकर पूछता है कि बाकी लोग कहां हैं। एन हाथ ऊपर उठाकर बताती है कि पानी दूषित है। यह सुनकर डरा हुआ जॉन जल्दी से अपनी गाड़ी पर लौटता है और डिवाइस से चेक करता है। सच में पानी रेडिएशन से भरा होता है। उसे उल्टियां होने लगती हैं। घबराकर वह दवा वाला इंजेक्शन निकालता है और एन से उसे लगाने की विनती करता है। उसकी चीखें सुनकर एन पहले हिचकिचाती है तो जॉन अपनी बंदूक फेंक देता है और कसम खाता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार एन उसे इंजेक्शन लगा देती है और उसे अपने घर ले जाने का ऑफर करती है। जॉन कहता है कि उसे रोज एक बार यह दवा लेनी होगी और एन से कहता है कि उसके दूषित कपड़े जला दे। वह यह भी कहता है कि अगर वह मर जाए तो उसका शव भी जला देना। फार्म पहुंचकर एन साफ पानी से जॉन को धोती है और उसके शरीर को अच्छे से साफ करती है। जॉन चलने फिरने की हालत में नहीं होता तो एन उसे घसीटकर बिस्तर तक ले जाती है। सुबह एन जॉन की गाड़ी पर जाती है और उसका सामान उठाकर लाती है, जिसमें उसकी एक औरत के साथ तस्वीरें भी होती हैं। दिन बीतते जाते हैं और एन जॉन की देखभाल करती रहती है, उसका तापमान चेक करना, अच्छे से खाना खिलाना और समय पर इंजेक्शन देना। रात को एन सो नहीं पाती क्योंकि जॉन का बिस्तर बुखार के कारण कांपता रहता है। एन गीले कपड़े उसके शरीर पर रखकर घंटों उसे ठंडक पहुंचाने की कोशिश करती है। कई बार वह थककर उसके पास ही सो जाती है। वह भगवान से जॉन की सलामती की प्रार्थना करती है। आखिरकार जॉन की तबीयत सुधरने लगती है और वह बिस्तर छोड़ पाता है। हालांकि अभी भी एन को उसे सहारा देना पड़ता है। जॉन से बातचीत में एन बताती है कि उसके पापा ने कहा था कि घाटी उन्हें बचा लेगी, इसलिए वे लोग फार्म पर ही रहे। लेकिन एक दिन उसका पूरा परिवार अन्य सर्वाइवर्स को खोजने गया और कभी लौटकर नहीं आया। जॉन समझ नहीं पा रहा कि घाटी दूषित क्यों नहीं है और कोई वजह न मिलने से वह चिढ़ने लगता है, लेकिन एन उसे गले लगाकर उसका ध्यान भटका देती है। अगली सुबह जॉन देखता है कि एन पौधों की देखभाल खुद कर रही है। तब वह घर की लाइब्रेरी में जाकर खेती बाड़ी से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज पढ़ता है। इसके बाद वह एन के पास जाता है, हालांकि वह अभी भी उसकी मदद करने के लिए बहुत कमजोर है। एन बताती है कि वह ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि उसमें गैस खत्म हो गई है और पंपों में बिजली नहीं है। जॉन उसे बताता है कि पंपों को मैनुअली कैसे चलाया जा सकता है। एन दौड़कर गैस स्टेशन जाती है और आखिरकार गैस मिलने से बेहद खुश हो जाती है। घर वापस आने पर जॉन दूर से अपनी बंदूक की स्कोप से उसे देखता है। कुछ ही देर बाद एन बड़ी खुशी से ट्रैक्टर चलाकर फसल संभाल रही होती है और कुत्ता भी खुशी खुशी ट्रैक्टर के पीछे दौड़ रहा होता है। उस रात खाने के समय जॉन देखता है कि एन खाने से पहले प्रार्थना करती है। फिर जॉन बताता है कि वह इसलिए जिंदा बचा क्योंकि हादसे के समय वह एक सरकारी बंकर में बतौर साइंटिस्ट काम कर रहा था, लेकिन उसे वहां कैद सा महसूस होने लगा, इसलिए उसने असली जिंदगी जीने के लिए बंकर छोड़ दिया। वह कहता है कि वह अपनी पत्नी को खोज रहा था। सोने के समय एन जानबूझकर अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ देती है। जॉन उसकी खुली टांगें नोटिस करता है, लेकिन फिर भी अपने ही कमरे में चला जाता है। अगले दिन एन तालाब में मछली पकड़ने जाती है और मौका पाकर तैराकी भी करती है। इस दौरान वह अक्सर जॉन की तरफ देखती रहती है और जॉन भी उसे देखता है। बाद में वे दोनों मिलकर मछली पकाते हैं। एन समझाती है कि तालाब उसी पानी से जुड़ा है
जहां से कुएं का पानी आता है जो जमीन के नीचे है। वह बताती है कि सर्दियों में तालाब जम जाता है और पिछली बार जनरेटर खराब हो जाने की वजह से जीना बहुत मुश्किल हो गया था। घर लौटकर जॉन जनरेटर की जांच करता है और बताता है कि इंजन जल चुका है। एन खुद को दोषी मानती है क्योंकि उसने उसमें डीवीडी प्लेयर लगाया था, लेकिन जॉन कहता है कि जनरेटर बहुत पुराना था और वैसे भी जल्द ही खराब होने वाला था। इसके बाद एन स्कूल प्रोजेक्ट्स पर मजाक करती है, जिससे जॉन को एक आइडिया आता है। वे दोनों झरने पर जाते हैं और जॉन आकार देखकर पक्का कर लेता है कि वह एक वाटर व्हील बना सकता है जो जनरेटर को चला सके। इसके लिए उसे बहुत सारी लकड़ी चाहिए और वह चैपल को तोड़ना चाहता है, लेकिन एन इसके खिलाफ होती है और बताती है कि उसके पिता ने यह चैपल हर रविवार उपदेश देने के लिए बनाया था। वह मानती है कि घाटी दूषित नहीं है क्योंकि यह चैपल उनकी रक्षा कर रहा है। जॉन कहता है कि हो सकता है उसके पिता या भगवान ने ही यह चैपल उन्हें नई शुरुआत करने के लिए छोड़ा हो, लेकिन एन फिर भी इनकार कर देती है। उस रात कुत्ता दरवाजे पर लगातार भौंकता रहता है। अगली सुबह एन अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाती रहती है और जॉन मशीनों की मरम्मत करता है। बाद में जॉन सड़क किनारे एक बाजार में सामान लेने जाता है। जब तक एन उसके पास पहुंचती है, वह देखती है कि जॉन बुरी तरह नशे में धुत है। जॉन डिब्बे इधर उधर फेंकने लगता है और कहता है कि उसने एन की पसंद को समझ लिया है, यह देखकर कि उसने कौन सी चीजें खत्म कर दी हैं और कौन सी छोड़ दी हैं। उस रात एन उसकी मदद करके उसे बिस्तर पर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन गुस्से में उसे दीवार से धक्का दे देता है और कहता है कि उसे हर समय मदद की जरूरत नहीं है। डरी हुई एन अपने कमरे में भाग जाती है। अगले दिन जॉन मुर्गी के अंडे लेने जाता है, लेकिन कुछ नहीं पाता। तब वह अपने बुरे व्यवहार के लिए एन से माफी मांगता है। कुछ समय बाद एन चैपल यानी चर्च में बेल बजाने जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई दूर से उसे देख रहा है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, वहां कोई नहीं होता। एन मान लेती है कि शायद वह जॉन होगा और खेत पर जाकर उसे बताती है कि अगर वह पूजा करना चाहता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जॉन साफ कहता है कि वह चर्च के पास गया ही नहीं। शाम को दोनों अच्छे खाने और वाइन के साथ डिनर करते हैं। फिर वे दोनों डांस करते हैं और आखिरकार किस भी कर लेते हैं। लेकिन उससे आगे कुछ होने से पहले जॉन किस तोड़ देता है और एन को डिनर के लिए धन्यवाद कहकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ ही देर बाद जॉन एन को उसके कमरे में देखने जाता है और एन तुरंत अपनी ड्रेस उतार देती है, लेकिन जॉन उसे फिर से कपड़े पहनने को कहता है। एन परेशान हो जाती है और सोचती है कि उसने ऐसा क्या गलत किया। तब जॉन उसे यकीन दिलाता है कि वह उसकी तरफ आकर्षित है, लेकिन अगर अभी शारीरिक रिश्ता बना तो सब बदल जाएगा और उन्हें कुछ वक्त लेना चाहिए। अगली सुबह एन जॉन को कहती है कि अब वह चर्च ले सकता है, लेकिन जॉन मना कर देता है क्योंकि वह उसे फिर से नाराज नहीं करना चाहता। कुछ समय बाद जब एन अपने ट्रैप्स चेक कर रही होती है, उसका कुत्ता अचानक भौंकते हुए पहाड़ी पर भाग जाता है। एन उसका पीछा करती है और हैरान रह जाती है जब उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम कैलिब है। वह कसम खाता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, बस उसे पानी चाहिए। एन उसे फार्म पर ले आती है और जॉन को उसे गोली मारने से रोकना पड़ता है। जॉन अपनी डिवाइस से कैलिब पर रेडिएशन की जांच करता है। कैलिब बताता है कि हादसे के वक्त वह खदान में काम कर रहा था और जमीन के नीचे होने के कारण बच गया। उसके साथी अपने परिवारों को खोजने बाहर गए, लेकिन कभी लौटे ही नहीं। वह कहता है कि उसका इरादा दक्षिण की ओर जाने का है और पूछता है कि क्या वह रात भर यहाँ रुक सकता है, सुबह चला जाएगा। डिवाइस थोड़ी रेडिएशन पकड़ती है और कैलिब मान लेता है कि वह कमजोर है और पहले ही उल्टी कर चुका है। जॉन मान जाता है कि वह कुछ दिन रुक सकता है ताकि ठीक हो सके। कैलिब बाहर टेंट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन एन जॉन को मना लेती है कि वह घर के अंदर ही रुके। लंच के दौरान कैलिब एन के साथ प्रार्थना करता है और हंसता है कि वह अब तक कैसे जिंदा रहा, उसे खुद यकीन नहीं। वह अपनी यात्राओं की कुछ कहानियां सुनाता है और जॉन भी अपनी सुनाता है। जॉन बताता है कि उसने एक बार देखा कि एक जवान लड़के ने उसकी गाड़ी से खाना चुराया था। वह लड़का रेडिएशन से इतना बीमार था कि उसकी हालत बिगड़ गई थी और उसने जॉन से अपनी जान खत्म करने की भीख मांगी थी, लेकिन जॉन ने उसे मारने से इनकार कर दिया और सड़क किनारे छोड़ दिया ताकि वह वहीं मर जाए। इसके जवाब में कैलिब बताता है कि असल में उसके साथी उसे छोड़कर नहीं गए थे। जब उनमें से एक आदमी बाहर निकलना चाहता था, बाकी ने मना कर दिया क्योंकि डर था कि दरवाजा खोलने से रेडिएशन अंदर आ जाएगा। इस वजह से उस आदमी ने पागलपन में ज्यादातर लोगों को मार डाला और फिर खुद भी मर गया। एन उसे सहानुभूति देती है, लेकिन जॉन गुस्सा हो जाता है कि उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। बाद में एन कैलिब को घर का दौरा कराती है। यह देखकर जॉन एन को डांटता है कि वह एक अजनबी के साथ इतनी दोस्ती क्यों कर रही है। एन भी जवाब देती है कि उसे अपने परिवार के गायब हो जाने और अकेले जीने की कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। आखिरकार जॉन मान लेता है कि उसने सच में उस लड़के को मार दिया था और अंदाजा लगाता है कि शायद वह एन का भाई था। वह माफी मांगता है और रोता है, लेकिन एन उसे माफ कर देती है और कहती है कि सब ठीक है।
कुछ समय बाद जॉन और कैलिब साथ में शिकार पर जाते हैं। वे रेडियो वॉइस पर चर्चा करते हैं जिनमें दक्षिण में एक समुदाय होने की बात कही गई थी। कैलिब का लक्ष्य है कि वह वहां पहुंचे, लेकिन जॉन को विश्वास है कि वहां कोई नहीं है। तभी पास में एक टर्की दिखता है। कैलिब मजाक में कहता है कि जो पहले इसे मारेगा उसे एन मिलेगी। जॉन गुस्सा हो जाता है, इस पर कैलिब हंस देता है। वो कसम खाता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। जब वो टर्की का पीछा कर रहे होते हैं तो जॉन कैलिब को अपने वाटर व्हील के आइडिया के बारे में बताता है और क्यों वो उसे बना नहीं पा रहा। आखिर में जॉन ही पहले टर्की को मार गिराता है। उसी रात वो लोग टर्की को पकाकर डिनर करते हैं और तभी कैलिब वाटर व्हील की बात छेड़ देता है, जिससे सभी असहज हो जाते हैं। वो सोचता है कि दूसरे तरीके से सामान जुटाया जा सकता है, लेकिन उनके पास पेड़ काटने के औजार नहीं है और आसपास की जो इमारतें साफ सुथरी हैं वो लकड़ी की बनी नहीं है। कैलिब कहता है कि छोटा चर्च ही उनका अकेला रास्ता है जिससे वो चीजें फिर से बना सकते हैं। यह सुनकर एन मजबूरी में हामी भर देती है। अगले दिन तीनों मिलकर चर्च को तोड़ना शुरू करते हैं। काम के दौरान कैलिब और एन बार बार एक दूसरे को देखते रहते हैं। अगले कुछ दिनों तक वो लोग मिलकर जॉन की गाइडेंस में वाटर व्हील बनाते रहते हैं, लेकिन जॉन को चिढ़ होने लगती है क्योंकि अब कैलिब और एन की निगाहें सिर्फ देखने तक नहीं रहती बल्कि असली फ्लर्टिंग में बदलने लगती हैं। फिर वो लोग सड़क पर जाकर बिजली के खंभों से सारे केबल्स भी निकाल लाते हैं। बाद में एन टूटे हुए चर्च के खंडहरों को देख उदास हो जाती है। कैलिब उसे साहस देने के लिए साथ टहलने ले जाता है। चलते हुए वो बताता है कि उसके पिता कभी पादरी बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में औरतों और शराब में पड़ गए। इसी वजह से कैलिब कई सालों तक चर्च नहीं गया, लेकिन उसका विश्वास कभी खत्म नहीं हुआ। उसका मानना है कि वही विश्वास इस घाटी की रक्षा करता है और इसी वजह से उसे और एन को इसे फिर से बनाने के लिए चुना गया है। एन को भी खुशी होती है कि आखिरकार कोई उसे समझ रहा है, क्योंकि जॉन आस्तिक नहीं है। जब वो वापस फॉर्म पर लौटते हैं तो जॉन उन्हें देखता है और उसकी जलन साफ झलकती है। उसी रात जॉन एन से कहता है कि उसे कैलिब के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो समझता है कि एन को और चीजें तलाशनी चाहिए, न कि बस उसका इंतजार करना चाहिए। एन रोने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि जॉन अचानक उसे क्यों ठुकरा रहा है। जॉन बार बार कहता है कि सब ठीक है। दिन बीतते जाते हैं और सब लोग मिलकर व्हील पर काम करते रहते हैं, जबकि एन सोचती रहती है कि उसे अपने जीवन में दोनों आदमियों में से किसे चुनना चाहिए। आखिरकार वाटर व्हील का पहला हिस्सा लगाने का वक्त आता है। कैलिब स्पेशल सूट पहनकर दूषित पानी में उतरता है और उनकी बड़ी मदद करता है। उस रात वो सब अपनी जीत का जश्न वाइन, म्यूजिक और कार्ड्स खेलकर मनाते हैं। बाद में वो सब तालाब में कूद जाते हैं और एक बोतल ढूंढने का खेल खेलते हैं, लेकिन जॉन को लगता है कि वो तीसरा पहिया है, क्योंकि एन और कैलिब लगातार नजरों से बातें करते हैं और साथ मिलकर खेलते हैं। फार्म लौटते समय जॉन टूट जाता है और एन से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन एन घर लौटकर कुछ नहीं कहती और जॉन के साथ बिस्तर पर चली जाती है। मगर जॉन इतना शराब पी चुका होता है कि तुरंत गहरी नींद में चला जाता है। एन उसकी शराब की आदत से परेशान हो चुकी होती है। बाथरूम में कैलिब के पास जाती है और दोनों वहां शारीरिक रिश्तों में पड़ जाते हैं। अगली सुबह नाश्ते के दौरान कैलिब धीरे से एन के सिर पर हाथ फेरता है, वो भी जॉन के सामने। इससे एन बहुत असहज महसूस करती है और मेज छोड़कर चली जाती है। दोनों पुरुष तय करते हैं कि उसके बिना भी काम जारी रखेंगे, लेकिन फिर भी एन के बारे में बात करते रहते हैं कि वो कितनी खास है। कैलिब सोचता है कि शायद जॉन चाहता है कि वो कैलिब यहाँ कभी आया ही न होता, लेकिन जॉन इसे नकार देता है। जॉन कहता है कि वो ये वाटर व्हील कैलिब की मदद से ही पूरा कर पाएगा। यह सुनकर कैलिब हंस पड़ता है। वो कहता है कि उसे जॉन की बातों पर यकीन नहीं है और साफ बता देता है कि वो जॉन की जलन महसूस कर सकता है। वो यहाँ तक मान लेता है कि शायद वो कम्युनिटी को ढूंढने की बजाय यहीं फॉर्म पर रह जाएगा। दोपहर में कैलिब फिर से सूट पहनकर जॉन की मदद करने उतरता है ताकि प्रोजेक्ट पूरा हो सके। दोनों मिलकर बहुत सावधानी से आखिरी हिस्से लगाते हैं और जल्द ही वाटर व्हील एकदम सही काम करने लगता है। थोड़ी सी खुशी मनाने के बाद कैलिब ऊपर चढ़ना शुरू करता है, लेकिन गीले पत्थरों पर फिसल जाता है। सौभाग्य से जॉन रस्सी मजबूती से पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। फिर कैलिब सुरक्षित ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से फिसल जाता है। इस बार जॉन आखिरी सेकंड में रस्सी पकड़ता है, मगर हिलता डुलता नहीं। वो गंभीर निगाहों से कैलिब को देखता है और सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ समय बाद जॉन फॉर्म पर लौट आता है और पिछली रात के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो एन को बताता है कि कैलिब दक्षिण की ओर कम्युनिटी ढूंढने चला गया है। एन इस पर यकीन नहीं करती और कैलिब को खोजने निकल जाती है। वो बहुत दौड़ती है, लेकिन चाहे जितना ढूंढे उसे कैलिब कहीं नहीं मिलता। इसी बीच जॉन सारी वायरिंग पूरी कर देता है और आखिरकार फॉर्म में बिजली आ जाती है। जब एन वापस लौटती है तो उसे पता चलता है कि जॉन ने चर्च का ऑर्गन उठाकर खलिहान में रख दिया है। एन बैठकर उसे बजाने लगती है और जॉन उसके संगीत का आनंद लेता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि जॉन ने कैलिब के साथ क्या किया।
क्या एन को पाने के लिए उसने रस्सी छोड़ दी या सच में केलिब अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ा? तो दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं खत्म होती है। तो मिलते हैं फिर एक नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना